एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निखिल। आई होप आप सब लोग बड़े मज़े में हो और पिछला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लाइक कम करते हो, सब्सक्राइब भी कम करते हो, थोड़ा वो भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें ऐसे ही स्ट्रेटेजी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैं आप जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रेटेजी है। तो किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क होता है, कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से रूल्स है उसमें, किस तरह से हम उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन से हमें ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसे हमें अपने माइंड में सेट करना है। जब भी आप मार्केट में आते हो तो मार्केट को आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि आपको मार्केट में पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में पेशेंस के साथ नहीं उतरते हो, जल्दबाजी या फिर एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं खा जाएगा। मार्केट में एग्रेसिवली वर्क नहीं करना है, मार्केट की लॉजिक साइकोलॉजी को समझो, मार्केट में प्राइस एक्शन जो बना रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस एक्शन ही भाव और भगवान होता है यहाँ पर मार्केट में, तो आपको उसको देख कर समझ कर ही ट्रेड लेना है। मेरा यहाँ पर क्लियर व्यू प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर स्ट्रेटेजी देना था। मैंने अपने ग्रुप और टेलीग्राम पर डिस्कस किया था कि हम स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, जो सबसे सिंपल प्राइस एक्शन है और सबसे इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो तभी आप वीडियो को पूरा देखिए, स्ट्रेटेजी को समझिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, बाद में ये स्ट्रेटेजी को अपने लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट कोई ट्रेंड में होता है तो वहाँ पर एक सपोर्ट और रजिस्टेंस होता है। जैसे ही यहाँ पर एक अभी हम रजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर हमने रजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट ऊपर आया और रजिस्टेंस से टकराएगा, जैसे ही टकराएगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा और वापस ऊपर के लिए निकलेगा। जैसे ही नीचे आएगा मार्केट में हम क्या करेंगे, जैसे टकराएगा कि यहाँ से आप रजिस्टर ले रहा है, मार्केट को अभी शॉर्ट कर दो। हमें उस टाइम पर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप मेरे वर्ड्स को नोट कर लो, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, मतलब कि कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आपको प्योर वेट एंड वॉच करना है। मार्केट जब भी नीचे आया है तो हमें थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद अगर मार्केट घूम के ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ से नीचे से वापस ऊपर के लिए निकल रहा है, तब हमें ऊपर के साइड का कॉल के लिए हमें ट्रेड करना है। ऊपर जब तक मार्केट इस हाई को, जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करे हमें ऊपर ट्रेड लेना है, सिर्फ 2 पॉइंट का बफर लगाकर। तो ये है हमारा अप ट्रेंड के लिए प्राइस एक्शन का भी। प्राइस एक्शन सभी लोग ठीक से जानते ही हैं, कोई जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं पहले ही सबसे पहला वीडियो हमारा प्राइस एक्शन का बनाया था। सिंपल प्राइस एक्शन था, कोई रॉकेट लॉजिक नहीं था। जिसने नहीं देखा है अभी तक देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सभी कंटेंट्स मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मैंने कई बार पेड सर्विस देकर परचेस किए हुए थे हिस्टोरिकल डेटा में मेरे, क्योंकि मैंने जो मैं सीखना चाहता था इसकी वजह से मैं सिखा रहा हूँ, और मैंने इसका पेड कोर्स किया हुआ है तो मैं आपको वही सब फ्री में दे रहा हूँ। तो आप एक बार समझिए, सोच सीखिए, बाद में ही ट्रेड लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो ये हो गई अब अप ट्रेंड की बात। जैसे ही मार्केट का कोई डाउन ट्रेंड सीनरी बना हुआ था, मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, थोड़ा वेट करेगा, यहाँ पर सपोर्ट से टकराएगा। सपोर्ट से टकराएगा तो सोचते हैं कि मार्केट अब सपोर्ट पाएगा तो वापस एक बाउंस बैक देगा। तो ऐसा नहीं होता है हर बार। मार्केट वहीं पर रुकता है, प्राइस एक्शन बनाता है, बाद में इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें जब मार्केट से वो सपोर्ट से टकराएगा तो हमें यहाँ पर भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्योरली वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है। अब हमें करना क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है। मार्केट तो यहाँ से सपोर्ट लिया और बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो मार्केट को वहां से आपको वॉच करना शुरू करना है कि यहाँ पर एक बार टेस्ट हो चुका है तो वापस यहाँ पर टेस्ट जरूर होगा। तो मार्केट जब इस लेवल को टेस्ट करेगा तब आपको वहां पर अपना जो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर जो आपको प्राइस दिख रहा होगा, अभी यहाँ देख रहे हो 37,950 का यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 37,900 है। तो उस टाइम पे हम 37,900 को अपने वॉच लिस्ट में सिर्फ ऐड करके रखना है, ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अभी भी आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे ब्रेक करेगा तब उस टाइम पे हमें यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट का बफर लेकर ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देना है। अब ये तो हो गई बाइंग की साइड। हमें ऑप्शन कैसे बाइंग करना है, सी और पी। ऊपर के लिए हम सी देखेंगे, नीचे की साइड पे हम पीई देखते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा पुट का ट्रेड,
ऊपर के साइड को बनता है हमारा सी का ट्रेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हम किस तरह से सी बाई करेंगे, किस तरह से पीई बाई करेंगे। अब इस ट्रेड से हमें लाइव चार्ट पर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको हमें क्लियर यहाँ पर अपने माइंड सेट के साथ रखना पड़ेगा। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ उस तरह से हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना है सभी रूल्स को। तो यहाँ पर हमें सभी चार्ट्स पैटर्न को यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ था सभी को हमने हटा दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट रखा है, यहाँ पर डेली का चार्ट था। अब हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले अपने जो रूल्स है उसको डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि हम कल किस तरह से इसमें ट्रेड लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हमें पहले कौन सा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम को आपको रखना पड़ेगा 3 मिनट्स। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप माइंड में रखिए, उसके साथ ही आपको इसमें ट्रेड में लेना है। 3 मिनट्स हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है। इंडिकेटर को हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि नो इंडिकेटर। अब हमें करना क्या है, ये हमारे दो रूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने चार्ट लगाया है डेली का, जिसको हमें करना पड़ेगा 3 मिनट्स का। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 3 मिनट्स का चार्ट आपके सामने। अब हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है प्राइस एक्शन की, वो आपको मैं सीक्रेट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप प्राइस एक्शन को पूरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल की तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर यह भी बताया कि जब भी मार्केट ट्रेंडी हो तभी हमें ऐसे ट्रेड लेना है। साइडवेज मार्केट को हमें प्योरली अवॉइड करना है, चाहे मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही क्यों ना हो, हमें ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। तो ये हो गई हमारे जो पॉइंट आउट है, यहाँ पर कौन कौन से हमें बातें ध्यान में रखनी थी उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर हमें सिर्फ टाइम फ्रेम रखना है 3 मिनट का। यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर को हमें यूज नहीं करना है। हमने जो पहले प्राइस एक्शन में सीखा कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से टकराएगा, वापस नीचे आएगा। तो अब ये नीचे जब आएगा तो हमें कैसे मालूम करेगा कितना नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना ये नीचे आ रहा है। अगर मार्केट 35% से नीचे ज्यादा आ रहा है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, आपको उसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमने जो पहले ऊपर के लेवल के लिए जो ट्रेड की बात की, पहले उसे हम चार्ट प्रैक्टिकल चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो अभी के फिलहाल जो तारीख है उसको हम पहले से करते हैं। 9 बजे से शुरू होती है 18 तारीख, और यहाँ पर हमने 18 फरवरी का तारीख लगा दिया है। उसी के ट्रेड पे हम पहले देखते हैं कि कौन किस तरह से हमें इसमें ट्रेड मिल सकता था। प्राइस एक्शन हमें क्या समझा रहा था, किस तरह से हम इसमें ट्रेड ले सकते थे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें पूरा दिन मिल सकता था। मेरी स्ट्रेटेजी जो होती है वो कम टाइम फ्रेम में इसलिए होती है ताकि हम जो मैक्स टू मैक्स पॉइंट होते हैं बैंक निफ्टी में वो कवर कर सकें। इस वजह से मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है स्कैल्पिंग का टाइप, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप निकल जाओ, ज़्यादा वेट मत करो। जितना वेट करोगे मार्केट में से एक बार रिवर्स कर देगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो निकल जाता है। तो थोड़ा इसमें इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पर शुरू हुआ था 18 फरवरी, 9:15 की पहली कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। हम पहली कैंडल पर एंट्री नहीं लेंगे कभी भी। मार्केट की कोई भी पहली कैंडल बने उसको आपको अवॉइड करना है। हमें पहला रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद ही हम कंफर्म ट्रेड के लिए एंट्री लेंगे। बाद में हम एंट्री नहीं लेंगे, हमें इसको अवॉइड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ 9:15 के आसपास, मार्केट यहाँ गए, मार्केट ने रिटर्न लिया। यहाँ पर मार्केट का रिवर्स हुआ, मतलब कि ये उसका हाई है, उसका रजिस्टेंस बन चुका है। अब जिसने इतना रिटर्न लिया उसको हमें मेजर करना है, वो 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैंडल बनी हुई है रेड, उससे टॉप से लेके हमें डाउन तक देखेंगे तो वो 35% के अंदर की बनी हुई, मतलब कि ट्रेड में अभी बायर्स एक्टिव है। मतलब कि जो ट्रेड में बायर्स ने अभी ट्रेड संभाला हुआ है, तो हमें वापस एक पुल बैक मिलेगा और हमें ऊपर की साइड के लिए इजीली ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही कैंडल ग्रीन होना शुरू हुई, यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया 2 पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसी कैंडल में हमारा एंट्री हुई, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इजीली हमें एक अच्छा स्मॉल ट्रेड मिला है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्रेड को, तो यहाँ पर हमें कम से कम 70 पॉइंट का ट्रेड देखने को मिला। मगर मैं यहाँ पर भी आपको ये अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह की मूवमेंट बड़ी बन जाती है तो बाद में ट्रेड के ऊपर के जो लेवल्स के बायर होते हैं वो वहां से सेल करना शुरू कर देते हैं।
मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनना शुरू हो तो उसमें आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, या फिर आप ट्रेड पहले एग्जीक्यूट कर दीजिए जब ये कैंडल बन रही हो। क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी वहां पर आपको ऊपर के साइड का जो ट्रेड चल रहा है उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको स्मॉल प्रॉफिट लेकर ही वहां से निकल जाना पड़ेगा। ये प्राइस एक्शन का सिंपल रूल्स है, आप चाहे जितना भी बैक टेस्ट करना चाहते हो कर लो। बड़ी कैंडल पर आपने एंट्री ली हुई है तो आपको वहां से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आप शायद लॉस में भी चले जाएं। मेरे वर्ड्स आप मार करके रख लो ये। जब भी कोई बड़ी कैंडल बन रही हो उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, उसके बाद की जो स्मॉल कैंडल बने उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट करो, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, मार्केट ने एक रेंज बना दी। अब मार्केट इस जब तक इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी साइड डायरेक्शन में कितने भी पॉइंट का मूव क्यों ना मिले। अब जब ये रेंज बन मार्केट की ये रेंज बन चुकी है तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके हाई और उसके जो रिट्रेसमेंट है वहां पर ड्रॉ करनी है। लो पे हमें नहीं करनी है, उसका जो रिट्रेसमेंट एरिया है वहां से हमें दूसरी एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेनी है, ताकि वहां से हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं दूसरी जो लाइन बना रहा हूँ, ये हमारा जो जोन बन चुका है। अब मार्केट एक इसी जोन के अंदर घूम रहा है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमें प्राइस एक्शन को प्योरली समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क होता है। देखिए मार्केट गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस रिट्रेस हुआ, वापस ऊपर जाने के लिए निकला, मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, वापस एक सेलिंग हमें थोड़ी सी देखने को मिली, रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर दोबारा आ चुका है, यानी कि डबल बॉटम बनेगा। तो कोई लोग कई कई प्राइजेक्शन बताते हैं कि ऐसे डबल बॉटम बनती है तो मार्केट डाउन हो जाता है। प्राइजेक्शन ऐसा नहीं होता है, प्राइजेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। डबल बॉटम हो या ट्रिपल, यहाँ पर भी डबल दो बॉटम बन चुका है, नीचे भी यहाँ डबल टॉप बन चुका है, तो ये डबल बॉटम भी बना हुआ है, तो मार्केट ऊपर भी जाना चाहिए ना। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि रिट्रेसमेंट कितने परसेंट का आ रहा है। तो जहाँ पर यहाँ हाई बन चुका है वहां से हाई को लेकर आपको नीचे से लेकर इसका जो लो है उसको आपको रखना है। तो देखना है कि ये अभी 25% का ही रिट्रेसमेंट ले रहा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो कैंडल्स बनी हुई है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी पहली दो तीन कैंडल में हमने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया। तो अब आपको ये बात आइडेंटिफाई होगी कि कितने रिट्रेसमेंट पर हमें मार्केट का ट्रेंड मालूम होगा। अब यहाँ से हमने एंट्री लेने पर यहाँ से देखोगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो ये जो रिट्रेसमेंट का फेज है वो आपको माइंड में रखना है अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो। अगर आप ट्रेड में रुकना चाहते हो, बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आपको रिट्रेसमेंट कितने परसेंट होना चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कंप्लीटली 35% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है तो 35% का रिट्रेसमेंट से ज्यादा हो रहा है तो आप एक बार ट्रेड से एग्जिट हो जाए, जितना भी प्रॉफिट हो आपको लेकर निकलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने लगाया है वो मतलब 23 या 22% के आसपास ही रिट्रेसमेंट हो रहा है और वापस ट्रेड अपना कंटिन्यू ऊपर के लिए निकल चुका है। तो अगर हमने एंट्री यहाँ पर ली हुई है तो अब एंट्री के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा कितना टारगेट अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 53% का अचीव हो चुका है। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हमेशा कोई भी ट्रेड इनिशिएट करो स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो तो स्टॉप लॉस के बिना आप ऐसे ट्रेड को छोड़ दे रहे हो, अपने नेट ट्रेड कर रहे हो, तो नेट ट्रेड में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस एक बार जरूर हिट हो जाएगा और आप वहां पर जितना भी रखा हो वो लॉस में ही चलोगे। स्टॉप लॉस मेंटेन रख के आपको रखना है। ट्रेड में पहले एंट्री कर लेनी है, बाद में आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी इनिशिएट कर ही देना है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो एक रेंज ब्रेक हुआ था उसका ऊपर बाद में वापस उसने एक रेंज फॉर्म किया। जब इस रेंज को फॉर्म किया तो हमें ये अपना लाइन है वहां पर उसके लो पे लगा देना है, जहां से ये रिट्रेस होके वापस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बना रहे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तकरीबन 33% था या मतलब 35% से नीचे का था। तो अगर ये 35 से नीचे का है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा यहाँ, तो मैक्स टू मैक्स हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 50 पॉइंट के आसपास का। यानी कि यहाँ पर 50 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 65% हमारा 60% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। तो जितना स्टॉप लॉस रखना है उसका डबल हमें यहाँ पर टारगेट अचीव होने वाला है दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एंट्री ली, यहाँ से लेके हमने यहाँ से 72 पॉइंट, और 72 पॉइंट से नीचे हम ये 78 पॉइंट, यानी कि हम 78 पॉइंट का हमें
यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा डबल हो जाएगा, 140 या 180 पॉइंट हमें यहाँ पर इजीली अचीव हो जाएंगे इसी ट्रेड में। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री ली है उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस ट्रेड के ऊपर, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 180 पॉइंट कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे 200 पॉइंट कवर हो, यानी कि जो हमने 1:2 का यहाँ पर फॉर्मूला बताया वहां पर से भी, उससे हमें हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मिला, हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया इसी लेवल पे। अब आप चाहे कोई भी रिट्रेसमेंट आप बैक टेस्टिंग कर लो, 30% से बड़ा है, 35% से बड़ा नहीं होगा। आप चाहे जितने भी बैक टेस्टिंग कर लो, यहाँ पर कोई भी आपका जो रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी 22% का रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पर भी 22% का रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो उसके ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट है भी 20% से ऊपर, 18% का सिर्फ रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। अब कोई भी रिट्रेसमेंट देख लो, जब भी रिट्रेसमेंट 35% से बढ़े तो आपको उस ट्रेड में जितना भी प्रॉफिट हो प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सीखो आप। यहाँ पर ये देखिए ऊपर का हमने ट्रेड लिया था, रिट्रेसमेंट कहाँ तक चला गया, यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हो चुका है, तो मार्केट का रिट्रेसमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर 30% से ज्यादा होने वाला है, यहाँ पर 30% से रिट्रेसमेंट उसने लिया है। देखिए आप इस कैंडल का लो यहाँ पर उसने बनाया है, मतलब कि 35 से बढ़कर 38% का इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है। तभी आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट 35% से अभी नीचे जा रहा है, तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो जब भी आप इस तरह का डायरेक्शन देखने को मिला, आपको तुरंत ट्रेड से अपनी पोजीशन को हटा देना है, जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना है। मैंने जो आपका कैलकुलेशन दिखाया हुआ यहाँ से आपको टारगेट अचीव होने के बाद आपको ट्रेड से एग्जिट कर ही देना है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। टारगेट अचीव होने के बाद आपको ट्रेड में नहीं रुकना है। तो हमने जो ऑर्डर लिया था उसको आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई, हमने टारगेट लगाया था 51 का, यानी कि 193 पॉइंट आराम से इजीली हमारे अचीव हो गए। कंपेयर टू स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ है और हमें बड़ा सा टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरह से हमें ये प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और प्योरली प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। यहाँ पर हमने कोई भी तरह का इंडिकेशन या इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ऊपर के साइड के जो हमने ट्रेड का भी डिस्कस किया, तो हमने एक बाइंग सिग्नल सी का जो ट्रेड अभी आपको दिखाया हुआ है, तो ठीक उसी तरह भी आपको अब हम पुट की साइड में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उसका वीडियो हम बैक टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट का वीडियो हमें देखना, यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 35% से ज्यादा रिट्रेस्ट हो चुका था, मतलब कि जब भी इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर वापस हमें एक पुट की साइड इजीली ट्रेड मिल सकता है। मैंने अपने प्रीमियम जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर इजीली बता दिया था, जैसे मैंने अकाउंट किया था प्राइस के हिसाब से, अगर 37,700 ब्रेक होता है तो हमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड डाउनफॉल को मिलेगा, और वो अभी काफी फास्ट होगा। जिन लोगों को टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। अब हमें पुट बाई करना है तो उसके लिए भी सेम हमें रूल्स अप्लाई करना है। जो रिट्रेसमेंट यहाँ से आ रहा है वो रिट्रेसमेंट 35% से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ है कितना, सिर्फ 30% का, यानी पे यहीं पर ये ट्रेड कंफर्म हो चुका था कि ये डाउन जाने वाला है। और देखें यहाँ पर जैसे ही इसने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो रहा था, रिट्रेस लिया, और जैसे इस लो को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पर जो लो बना हुआ था वहां से हम हाईलाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन को बड़ा करके देखेंगे लाइन को, तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ही इस ट्रेड से हमने पुट साइड में बाइंग की, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के बफर पॉइंट यानी 2 पॉइंट ऊपर का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ था, उसको उसने ब्रेक नहीं किया था ऊपर की साइड, यानी कि वो बार बार टेस्ट कर रहा था मगर उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा, थोड़ा एक रेंज में चल रहा था। जैसे ही ब्रेक हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस था पहले काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैक्स टू मैक्स रहेगा 100 पॉइंट का, तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी 200 पॉइंट के लिए टारगेट रखने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें क्या 200 पॉइंट इजीली मिल रहे हैं कि नहीं मिले। तो यहाँ पर देखिए हमने 200 पॉइंट के लिए टारगेट रखा था, यहाँ पर मार्केट ने हमें दिए 200 सॉरी 220 पॉइंट। यहाँ पर आप जितना रिस्क ले रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको डबल रिवॉर्ड इस स्ट्रेटेजी में आपको मिल सकते हैं। बस आप में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बैक टेस्टिंग की बात कीजिए तो यहाँ पर जब भी रिट्रेसमेंट हो रहा है वो 35% से ज्यादा
नहीं होना चाहिए, आपको वेट करना है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और वापस नीचे आया, ये रिट्रेसमेंट आप देखोगे तो 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको बैक टेस्ट करना है पहले। जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो, मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ, मार्केट जब भी रेंज बाउंड हो, उसका कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो, तो आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, वेट एंड वॉच करनी है क्लियर डायरेक्शन की। अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है, 10:30 के आसपास का टाइम बन चुका है 17 फरवरी का। तब देखते हैं कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है। तो रिवर्स लेने की पूरी मार्केट डाउन कंटिन्यू डाउन मूवमेंट कर रहा था, तो रिवर्स ट्रेड में हम किस तरह से अपनी कॉल के साइड में लेंगे। मार्केट जब भी रिवर्स ट्रेड आ रहा है तो रिट्रेसमेंट 38% से बढ़ जाता है। हमने जो पहले भी डिस्कस किया, रिट्रेसमेंट 38% से बढ़ गया है यहाँ पर। उस टाइम पर हम तुरंत सी का कॉल बाई कर सकते हैं। ये जो लो है हमारा तो क्लोज रह सकता है। अब आप यहाँ पर जितने भी रिट्रेसमेंट देख रहे हो वो 35% से ज़्यादा नहीं है, आपको काउंट कर सकते हो यहाँ पर इजीली कि रिट्रेसमेंट जो है वो 35% नहीं बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पर डाउनफॉल कंटिन्यू, मार्केट ओपन हुआ, फिर एक साइडवेज टाइप में मार्केट चला थोड़ा। जैसे ही मार्केट ने अपने हाई डे के जो लो था उसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गया। अब आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट के या जो कैंडल बनी हुई है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो आपको कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट को देखोगे तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट 25 पॉइंट का बना है, आप जाकर अपने चार्ट पर देख सकते हो, ये 30 पॉइंट का बना हुआ है, मतलब कि 35 पॉइंट की जो हमारा जो रिट्रेसमेंट का यहाँ पर जो रूल्स है उससे वो कम बन चुका है। मतलब कि यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट अभी भी डाउनफॉल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये 35 पॉइंट से कम है। तो जब तक मार्केट 35 पॉइंट से कम का रिट्रेसमेंट दे रहा है तो वापस मार्केट में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड उसी ट्रेंड में मिल सकता है। यहाँ पर हमें फुट साइड में अगर दूसरा ट्रेड लेना है तो ये भी हम देखने का मार्केट में 35% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पर एक रजिस्टेंस को फेस किया, मतलब कि यहाँ पर मार्केट आया, उसने एक रजिस्टेंस को यहाँ पर फेस किया और वहां से नीचे की ओर आ रहा है। तो रिट्रेसमेंट 35% से अगर बढ़ रहा है तो देखिए दोस्तों, मार्केट का अप ट्रेंड था, यहाँ से हम रिवर्सल का ट्रेड देख रहे हैं। यहाँ पर हमने जो बुलिश ट्रेड देखा, यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने जो अपना जो रजिस्टेंस के साथ उसने जो रिट्रेसमेंट हो जाए 35% से अगर वो बढ़ रहा है, तो आपको देखना है कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे होना शुरू हुआ, रजिस्टेंस को माप लीजिए 35% जैसे ही बढ़े, आप पुट साइड में एंट्री इजीली ले सकते हैं। आपका टारगेट जितना जितना अपना स्टॉप लॉस है उससे आपको डबल टारगेट रखना है। तो यहाँ से हम अभी स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर 35 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बढ़ रहा है, यानी कि हमारा 39% का अगर स्टॉप लॉस है, 147 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 300 पॉइंट के आसपास रहेगा। तो अब देखते हैं कि 300 पॉइंट हमें अचीव यहाँ से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डे के क्लोजिंग के आसपास हमें कितने पॉइंट अचीव हुए, 490 पॉइंट अचीव हुए, यानी कि 1:2 के से भी ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकें। प्राइस एक्शन यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ आपको मार्केट में जहाँ रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है उसका रिट्रेसमेंट आपको काउंट करना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर ट्रेंड जो चल रहा है उसी ट्रेंड में आपको सिर्फ रिट्रेसमेंट का ही काउंट करना है। अब मार्केट अपर ट्रेंड में था, वापस उसने रिट्रेसमेंट लिया, तो ये रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा हो रहा है या फिर रेंज बाउंड मार्केट, तो आपको उसको अवॉइड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, मगर वो रिट्रेसमेंट ज़्यादा था, कितना था, 45% का था। फिर मार्केट एक रेंज में घूमने लगा। तो ये हम कैसे नहीं बनेगा कि मार्केट रेंज में घूमेगा। तो आपको यही देखना है कि मार्केट नीचे गई और जा रहा है, मगर यहाँ से लंबी लंबी आपको वीक देखने को मिलेगी। जैसे लंबी वीक देखने को मिले, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मार्केट में आपको ट्रेड लेना है तो लंबी वीक है वो थोड़ा आपको कंफ्यूजन में करेगी कि रिट्रेसमेंट होने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ा रेंज क्रिएट करेगा। तो इस तरह की जब कैंडल बने, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जब भी उसमें आपको लगे कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बढ़ रहा है, आपको लगे कि मार्केट अभी 34% के जो ऊपर है उसे नीचे ही कंटिन्यू जा रहा है, तभी आप उसमें क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर निकल चुका है या फिर डाउन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये होती है सिंपल प्राइस एक्शन की, जो हमने प्रॉमिस किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कि हम एक प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा ट्रेड ले सको। कोई भी ट्रेड मार्केट का चल रहा हो, मार्केट अगर ऊपर ट्रेंड में है तो हम सी इजीली बाई कर सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें डाउन ट्रेंड के बाद पुट बाय करना है और हम उसमें इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। हमने कहाँ डिस्कस किया था कि कहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वापस एक बार चेक वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझना है। पहले आपको पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड के बाद आपको इम्प्लीमेंट लाइव मार्केट में तभी करना है जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप कम से कम इसको 40 से 50 बार बैक टेस्टिंग कीजिए, बाद में ही कंफर्म ट्रेड लीजिए।
आई होप आप सबको को प्राइजेक्शन की ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही होगी। अगर प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।